दोस्तों आज मैं लेके आऊँ बहुत ही कमाल का वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर। ये है वीडियोकास्ट BS400 प्रो वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर। इसकी रेंज है 1000 फीट यानी 300 मीटर और इसमें हमें SDI और HDMI पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। काफी बेहतरीन क्वालिटी का वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर है। वीडियोकास्ट का ये वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर इस तरह की पैकिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज दी गई है, वीडियोकास्ट की ब्रांडिंग दी गई है। वीडियोकास्ट वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशन लो लेटेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। 1000 फीट इसकी रेंज है। मल्टीपल पावर ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। UVC लाइव स्ट्रीम का इसमें ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा मोबाइल और टैबलेट मॉनिटरिंग का फीचर भी इसके अंदर दिया गया है। HDMI लूप आउट का सपोर्ट मिलता है। 3G SDI आउटपुट इनपुट इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। बॉक्स के दूसरी साइड आप देखोगे यहाँ पर इसके सारे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। वीडियोकास्ट वायरलेस वीडियो ट्रांसमिशन मॉडल नंबर है VS400 प्रो। यहाँ पर आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। आराम से आप इन्हें पढ़ सकते हो। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे 1 साल की वारंटी मिल जाती है। इसकी कीमत है 26,999 रुपीज़। कहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो उसकी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फटाफट से करते हैं इसे ओपन। तो मैंने इसे ओपन कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, कैसे हमें इसे यूज करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, सारी डिटेल इस यूजर मैनुअल के अंदर देखने को मिल जाती है। यूजर मैनुअल के अलावा इसके साथ 2 USB केबल दी गई है, जिसके एक एंड पर USB-C टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB-A टाइप कनेक्टर है। और यहाँ पर हमें एक मेटल का इस तरह का एडेप्टर दिया गया है, जिससे आप इसके ट्रांसमीटर को अपने कैमरे के ऊपर आसानी से माउंट कर सकते हो। इसके अलावा इसके साथ हमें 4 एंटीनास दिए गए हैं। 2 एंटीना हमारे ट्रांसमीटर पर लगेंगे और 2 एंटीना हमारे रिसीवर पर लग जाएंगे। और ये है इसका ट्रांसमीटर। काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसकी फिनिशिंग भी काफी शानदार देखने को मिल जाती है। सामने की साइड एक OLED डिस्प्ले दिया गया है और यहाँ पर कुछ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। माउंटिंग के लिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और नीचे भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसे अपने कैमरे के ऊपर या ट्राइपॉड के ऊपर आसानी से माउंट कर सकते हो। डिवाइस के इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। एक पावर LED इंडिकेटर दिया गया है, पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक USB-C टाइप पोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक DC 9 to 16 वोल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। वीडियोकास्ट के इस वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर में आपको मल्टीपल पावर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसे आप 9 to 16 वोल्ट पावर एडेप्टर से भी चला सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो C टाइप पोर्ट दिया गया है, इस पर आप अपने मोबाइल फोन के एडेप्टर से भी इसे चला सकते हो। साथ ही साथ पावर बैंक से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें तीसरा ऑप्शन भी मिल जाता है। बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आप NPF सीरीज की बैटरी लगाकर भी इस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हो। ऊपर की साइड एंटीना लगाने का ऑप्शन दिया गया है। जो एंटीना इसके साथ आए वो हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। ट्रांसमीटर के इस साइड इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं। इसमें आपको SDI इनपुट पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एक HDMI इनपुट पोर्ट दिया गया है और एक HDMI आउट का पोर्ट भी दिया गया है। HDMI इन या फिर SDI इन पर आप अपना कैमरा कनेक्ट कर सकते हो और HDMI आउट पर आप अपना कोई भी कैमरा मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप आसानी से मॉनिटरिंग कर पाओगे। तो ये है इसका ट्रांसमीटर जो कि आपके कैमरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये है इसका रिसीवर जो कि आपके लैपटॉप या फिर आपकी LED स्क्रीन या फिर आपके मॉनिटर पर आराम से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कैमरे से जो वायरलेसली फुटेज आपकी आएगी वो रिसीवर रिसीव करेगा और उसके बाद आप उसके आउटपुट को अपने लैपटॉप या LCD स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेम डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है। यहाँ पर एक OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। कुछ कंट्रोल बटन दिए गए हैं। माउंटिंग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर भी माउंटिंग का ऑप्शन दिया गया है और रिसीवर के इस साइड आपको एक पावर LED इंडिकेटर मिलता है, एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है और यहाँ पर भी आपको एक C टाइप पोर्ट देखने को मिलेगा और एक पावर के लिए 9 to 16 वोल्ट का पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप NPF सीरीज की बैटरी लगाकर भी इस डिवाइस को पावर दे सकते हो और ऊपर की साइड एंटीना लगाने का ऑप्शन दिया गया है। डिवाइस के इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक SDI आउट का पोर्ट दिया गया है और 2 HDMI आउट के पोर्ट दिए गए हैं। यानी एक SDI
VGA आउट के थ्रू आप आउटपुट ले सकते हो और 2 आप HDMI आउट के थ्रू आउटपुट ले सकते हो। यानी एक साथ आप 3 जगह पर इसके आउटपुट को दे सकते हो, चाहे आप LCD स्क्रीन पर कनेक्ट करो या फिर आप किसी मॉनिटर पर कनेक्ट करो। और अगर आप अपने लैपटॉप पर इसके आउटपुट को देखना चाहते हो तो HDMI केबल के थ्रू आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और HDMI केबल के दूसरे एंड पर आपको एक कैप्चर कार्ड कनेक्ट करना होगा और कैप्चर कार्ड को आप अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट करके आसानी से इसके आउटपुट को अपने लैपटॉप पर लेके आ सकते हो। तो ये है हमारा ट्रांसमीटर और ये है हमारा रिसीवर। अगर हम इसके पावर कंजम्पशन की बात करें तो दोनों डिवाइस केवल 4 वॉट पावर कंज्यूम करती हैं, तो इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट डिवाइस है। तो सबसे पहले इन डिवाइस के अंदर मैं बैटरी इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसके एंटीना को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको अपने कैमरे के साथ इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो एंटीना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, 2 एंटीना हमारे ट्रांसमीटर के ऊपर लग जाएंगे। सिंपल आपको इस तरह से एंटीना लगा देने। एंटीने को आप इस तरह से मोड़ भी सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, ऐसे भी मोड़ सकते हैं हम एंटीना को, और सीधे रखने चाहो तो इस तरह से भी आप रख सकते हो। ये है हमारा ट्रांसमीटर, इसके ऊपर मैंने एंटीना लगा दिया, रिसीवर के ऊपर भी एंटीना लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर NPF सीरीज की बैटरीज इंस्टॉल कर लेंगे। बैटरी को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। सिंपल आपको इस तरह से बैटरी को रखना है, अंदर की तरफ पुश कर देना है। बैटरी हमारी यहाँ पर लॉक हो गई और जब भी बैटरी को बाहर निकालना है तो यहाँ पर एक रिलीज का बटन दिया गया है, इस बटन को प्रेस करोगे बैटरी आपकी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पर मैंने बैटरी लगा दी है, एंटीना भी यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। जो ट्रांसमीटर यूनिट है इधर स्विच दिया गया है पावर ऑन ऑफ का, इसे ऑन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पावर इंडिकेटर यहाँ पर ग्लो कर रहा है और डिस्प्ले पर यहाँ वेलकम लिख के आ रहा है। इसी तरह से रिसीवर को भी ऑन कर लेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे रिसीवर यूनिट को, रिसीवर यूनिट भी हमारी यहाँ पर ऑन हो जाएगी। ट्रांसमीटर और रिसीवर ऑन हो चुके हैं। इसके डिस्प्ले पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पर आती है, बैटरी स्टेटस यहाँ पर आ रहा है और ट्रांसमीटर यूनिट है, रिसीवर यूनिट है, वो भी यहाँ पर लिख के आ रहा है। और जब आप कैमरे को कनेक्ट कर दोगे तो आपका क्या रेजोल्यूशन है कैमरे का वो भी यहाँ पर शो होगा। ये अपने आप ही यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको 9 फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिल जाती है। अगर आप चाहो तो इनको चेंज करके अलग अलग चैनल पर भी सेट कर सकते हो। अभी हमारी रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों चैनल 0 पर सेट हो रखे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप पहले से ही सेट होते हैं। जैसे ही आप ऑन करोगे ऑटोमेटिकली ये पेयर हो जाएंगे। प्लग एंड प्ले डिवाइस है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल आपको अपना कैमरा कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले इस ट्रांसमीटर यूनिट को मैं अपने कैमरे के ऊपर कनेक्ट कर लेता हूं। तो इसकी ट्रांसमीटर यूनिट को मैंने अपने कैमरे के ऊपर कनेक्ट कर दिया। कैमरे में जो HDMI पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट के थ्रू मैं इसके HDMI इनपुट पोर्ट पर अपने कैमरे को कनेक्ट कर दूंगा। HDMI इन 1 वाला जो पोर्ट है इस पर हम इसे कनेक्ट करेंगे। हमारा कैमरा यहाँ पर कनेक्ट हो गया और आप चाहो यहाँ पर एक HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है। अगर आप चाहो कैमरा मॉनिटर कनेक्ट करना तो यहाँ से आप HDMI आउट के थ्रू कैमरा मॉनिटर का आउटपुट ले सकते हैं। रिसीवर यूनिट के HDMI पोर्ट पर मैंने HDMI केबल कनेक्ट करी है। HDMI के दूसरे एंड पर मैंने कैमलिंक का कैप्चर कार्ड कनेक्ट करा है और कैप्चर कार्ड को अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से मैं कैमरे को कर देता हूँ ऑन। तो जैसे ही आप कैमरे को ऑन करोगे आप देख सकते हो ट्रांसमीटर के डिस्प्ले के ऊपर आपका जो भी आपका रेजोल्यूशन होगा यहाँ आप देख सकते हैं HDMI 4K 30 FPS यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये डिटेल हमारे ट्रांसमीटर के डिस्प्ले पर आ रही है और यही डिटेल हमारे रिसीवर यूनिट पर भी पहुंच जाएगी वायरलेसली। आप देख सकते हैं यहाँ पर HDMI 4K 30 FPS ये यहाँ पर शो कर रहा है। अब लैपटॉप में आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। OBS स्टूडियो में सोर्सेज में जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस में जाना है। इसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से डिवाइस सिलेक्ट कर लेनी है, एरो के आगे क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी सारी डिवाइसेस दिखाई देंगी। इसमें हमारा जो कैप्चर कार्ड है कैमलिंक 4K यहाँ पर शो हो रहा है, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारे जो कैमरे की फुटेज है वो ट्रांसमीटर रिसीवर के थ्रू हमारे OBS स्टूडियो पर वायरलेसली यहाँ पर ट्रांसमिट हो रही है और इसके अंदर आप देख रहे हो काफी लो लेटेंसी यहाँ देखने को मिलती है। केवल 0.06 सेकेंड की लेटेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी और प्रॉपर क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा वीडियो कास्ट का ये वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर मोबाइल ऐप को भी सपोर्ट करता है। आप अपने मोबाइल फोन या टैबलेट पर भी वायरलेसली इसके आउटपुट को देख सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको ये वाला QR कोड स्कैन कर लेना है और अगर आपका आईफोन है तो ये वाला आपको स्कैन कर लेना है और एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है। उसके थ्रू आप इसके व्यू को डायरेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन पर देख पाओगे। उसके बाद वायरलेस मॉनिटर करके ये ऐप है। उसके बाद मुझे सिंपल यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक कर देना है अपने मोबाइल फ़ोन पर।
जैसे ही मैं यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करूँगा कुछ ही सेकेंड में हमारे मोबाइल फ़ोन पर हमारे कैमरे का फुटेज आना स्टार्ट हो जाएगा। OBS पर भी आ रहा है, हमारे मोबाइल फ़ोन पर भी आ रहा है, और अगर मैंने कोई 2 और डिस्प्ले भी कनेक्ट कर रखे होंगे तो उन पर भी ये वायरलेसली आ जाएगा। मैं इसे लेके जाऊँगा बाहर और थोड़ा चेक करूँगा कि इसकी रेंज कैसी है, वो सब कुछ मैं चेक करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियोकास्ट के वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर को मैंने बाहर पार्क में ले जाके चेक किया, खुले मैदान में, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी रेंज मुझे देखने को मिली। मैंने लगभग 280 मीटर तक इसे चेक किया तो वहाँ पर प्रॉपर सिग्नल आ रहे थे, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रही थी, और क्वालिटी भी, जो हम पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी स्मूथ पिक्चर क्वालिटी आ रही थी। अगर आप इसे खुली जगह में यूज़ कर रहे हो, यानी बीच में कोई दीवार वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी रेंज देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर बीच में वॉल्स वगैरह हैं, दीवारें वगैरह है, तो इसकी रेंज कम भी हो सकती है। इस समय आपको ये केवल 26,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसका सारा डिटेल कहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो, सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो वहाँ से जाकर इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।